पहले तो जिसम बेच बेच कर मेरे ससुर भी सोता था, जेठ भी सोता था, सबने हमारे साथ नोच नोच कर सब खाई। ससुर आपके साथ सोता हाँ, था? ससुर भी सोता था, जेठ भी सोता था, मेरे पति भी, और दूसरे अन्य लोगों को भी पैसा लेकर ये लोग सुलाते हैं। मर्द में शादी कर लेते हैं, नाबालिग लड़की सबसे देख कर पैसे उसे देखा, फिर यहाँ तो जो करता है सो करता है, बाहर भी ले जाकर बेच बेच पैसे कमाते हैं। पीड़ित महिला है जिनके पति खुद तो पत्नी के साथ संबंध बनाता नहीं था और अपने दोस्तों को पैसा लेकर अपनी पत्नी के पास भेजता था। पत्नी जब विरोध करती थी तो पत्नी के प्राइवेट पार्ट में छड़ धिपाकर आग में जला करके पत्नी के प्राइवेट पार्ट को दाग देता था। मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे कारनामे किए। इससे तंग आकर के पत्नी मीडिया का सहारा ले रही है। कहाँ से आई है आप? हम गुड़गांव से आए हैं। गुड़गांव? किस जिला से है? हम दरभंगा जिला से हैं। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? हमारे पति ने हमारे से दूसर से जिस्म बेचवा कर पैसे लेता था और बार बार भी डांस करा कर हमारे से पैसे लिया। 10 लाख रुपया हमारे से लिया और घर भी बनवाया, ज़मीन भी लिया, सब कुछ लिया। लेकिन हम बच्चे को जान से मारने के धमकी से घर का पेपर लिया और मतलब अगर नहीं करने पर मुझे बच्चे को जान से मारने के धमकी, मुझे भी मारता था बहुत बुरी तरीक़ा से। मतलब ईंटा ले लेकर पैर सब पर थकूचता था बहुत तेज से। क्यों मारता था? लोहे का रॉड ले लेकर हमारे अंदर प्राइवेट पार्ट में घुसा कर मुझे हत्या करने की कोशिश किया कितने बार। मतलब लैट्रिन तरफ से भी हमारे शोषण किया, मेरे बच्चे को जान से मारने की धमकी से, और मुझे कहा गुंडे से उठवा कर जान से मार देंगे। इसके कारण उसको जो मर्जी हुआ वो करते गया। और उसके साथ हमारे माँ बाप मिले हुए थे, ठीक है। हमें नहीं पता था जो हमारे माँ बाप शादी किया कि इसके साथ बेचा है, मुझे कुछ नहीं पता था। ये हमारे ना सब मिले हुए थे, हमें कोई मदद कहीं से कुछ नहीं मिला। और फिर बाद में हम अच्छे कारण सब कुछ करते गए और बाद में हमारे बच्चे को उठवा लिया। प्रॉपर्टी कागज़ भी लिया, जो प्रॉपर्टी हम अपने नाम से लिए थे, तो प्रॉपर्टी का कागज़ लेकर मतलब अपने नाम हमारे नाम ये सोचा करवा कर इसको हत्या कर देते हैं दिखावा के लिए। हम मतलब हमारे ही प्रॉपर्टी हमारे नाम कहा कर लो। मैं कहा अगर करना है तो करा लो तुम अपने नाम, लेकिन मुझे छोड़ दो। तो कहा ठीक है तुम अपने नाम कर लो। करा कर उसके बाद वो हत्या करने का हमें मतलब बार बार करंट लगा कर बिजली का झटका दे कर मारने की कोशिश किया। फिर जाकर छत से फेंक रहा था, घर में कैद करके रखता था ताला बंद करके, और लोग के साथ हमें शोषण करवा कर पैसा लेता था। किन किन लोगों को आपके पास भेजता था सोने के लिए? बाहर में जो किया सो किया गुड़गांव में, और फिर बिहार में हमें कैद करवा दिया। बिहार का मतलब बिहार में घर में कैद करवा दिया, स्कॉर्पियो से उठवा लिया और उसके बाद घर में कैद करके मुझे लाठी डंडे से प्राइवेट पार्ट सब पर मारा गया। और बहुत बुरी तरीक़ा से 10-10 आदमी मिलकर मुझे जानवर की तरह पीटा, जो हत्या करने का प्रयास था। और उसमें हमारे पति ने सबको पैसा दिया था, वो लोग था, और मेरा सास ससुर जेठ का लड़का था, और मेरा मतलब छोटा देवर देवरानी, और मेरे घर वाला। आपके माँ बाप भी उसी के सपोर्ट में हाँ, था? मेरे माँ बाप ने पैसा लिया उससे, और मेरे भाई सब, और मेरे बच्चे को एक प्राइवेट मतलब एक जो है ना घर का पेपर जो था वो मेरे माँ का नाम, मेरे माँ ने ले लिया। और 5 भरी सोन जो मतलब ये ठग लिया, जो हम रख रहे हैं शादी से बनाकर, और तुम्हें जब जरूरी होगा तब दे देंगे, और वो लोग ले लिया। उसके बाद घर का मतलब दोनों ससुराल वाले एक ले लिया, एक अच्छा, आम तौर पर तो माँ बाप बेटी के सपोर्ट में होता है, फिर आपके माँ बाप आपके पति के सपोर्ट में क्यों है? मेरे पति के सपोर्ट में इसलिए है जो प्रॉपर्टी का उसको असली कागज मिल गया, और मेरे पति ने उसको पैसा देते हैं, और मेरे भाभी सबसे नाजायज रिश्ता बन गया उसको, मेरे पति को। ये दूसरा हमारे दोनों बच्चे का मुझे मार कर अपना मतलब ये चाह रहे हैं जो कोई अधिकार न मिले, और जिएगा तो अधिकार मिलेगा, ये दूसरा औरत से शादी करना चाहते हैं। मेरे आप कहती है कि आप बार डांसर है, आप बार में डांस करती थी, तो क्या आप पहले से डांस करती थी या जबरदस्ती आपका पति करवाता था? जबरदस्ती करवाता था। पहले तो जिस्म बेच बेच कर मेरे ससुर भी सोता था, जेठ भी सोता था, सबने हमारे साथ नोच नोच कर सब खाई। ससुर आपके साथ सोता हाँ, था? ससुर भी सोता था, जेठ भी सोता था, मेरे पति भी, और दूसरे अन्य लोगों को भी पैसा लेकर ये लोग सुलाते हैं। शादी करने के बाद ना ऐसे बिजनेस बना रखा है जो बिहार में जो बहुत मर्द में शादी कर लेते हैं, नाबालिग लड़की सबसे देख कर पैसे उसे देखा, फिर यहाँ तो जो करता है सो करता है, बाहर भी ले जाकर बेच बेच पैसे कमाते हैं। मतलब इस तरह हमारे साथ किया गया जो हम बयान भी नहीं कर सकते अपने मुंह से, जो हमारे साथ क्या क्या हुआ है। शादी कब हुआ आपका? हमारे 16 साल की उम्र में शादी हुआ था।
मतलब 16 साल के उम्र में शादी हुआ, 2 बच्चे भी हो गए, और आपका पति है कि आपको बार डांसर बना दिया, प्लस में देह व्यापार में, आपके धंधे में आपको लगा दिया। हमारे पति ने मतलब सब तो सोता ही था, फिर 18 साल की उम्र में जहर भी खिला दिया था, सबने टॉर्चर कर करके खिलाया। कहा मर जाएगा दूसरा शादी करेंगे, अगर नहीं है किसी के पास होएगा तो इसको मार दो, ऐसे हत्या कर दो। कौन जहर देता था? मेरा सास ससुर और मेरा पति ने खिलवाया था। मतलब आपके अकेले के साथ आपके माँ बाप, आपके पति, आपका सास ससुर, फिर आपके साथ इतना जुर्म करता था और कह रहा है कि कोई आपके सपोर्ट में नहीं था। क्यों ऐसा क्यों हो रहा था? अब भी जो है ना, हमारे माँ बाप तो शुरू से लग रहा था मेरा अर्थी सजा दिया, क्योंकि उसका चेहरा मुड़ा सा, शरीर से ऐसे लग रहा था 100 साल का बुढ़ा है और खरीद कर नहीं, शादी नहीं हुआ है कहीं से, हमें मतलब लग रहा था बेचा ही गया। और जो मतलब हम फिर भी अपना निभाने का कोशिश कर रही थी, लेकिन हमारे माँ बाप का सामने समक्ष देखती थी, उसको बुलाकर तरुआ तिलकुर खिलाते हैं, जो दामाद का स्वागत होता है, इतना बड़े स्वागत रहता था। वो सारा रात 4-4 बजे हमारे जिस्म नोच नोच कर खाता था और ब्लू पिक्चर दिखा दिखा कर हमारे साथ शोषण करता था। उसके बाद अगर नहीं करने पर वो कहता था लेटरिन की तरफ से शोषण करेंगे। जब 1 महीना शादी हुआ तभी से हमारे साथ लेटरिन की तरफ से शोषण करना शुरू कर दिया। और जब मतलब इसी कारण हमारे जीने का तो अंदर से ही ख़त्म हो गया। फिर भी हमारे ये हम भाग नहीं पा रहे थे। क्यों कहते हैं कि जो माँ बाप को सर नीचा हो जाता है, बेटी भाग जाते, ये होता वो होता है, लेकिन कैसे भी पति रहता है, उसके साथ क्या हम साथ निभाएंगे? जब साथ निभाने वाला रहे तब तो 4 बार जिस्म नोच कर खाता था, ना पैसे देता था, ना खाना खर्चा देता था, और जेठ सोता था, देवर तो था, ये घर वाला था, कितने आदमी के साथ। उसके बाद खाना खर्चा भी नहीं देता, उसके लिए भी हमें नौकरी करना पड़ता। शुरू में 19 साल में हमें खाना लेकर हमारे आगू को फेंक देता था, 4-4 बार सोता था, पैसे कमा के एक भी नहीं देता था मुझे। 20,000 रुपये कमाता था उस टाइम। अपने दोस्तों के साथ सुलाता था तो क्या वो दोस्त आपको पैसा नहीं देता था? नहीं, वो दोस्तों सबके पास जो सुलाता जिसके पास वो खुद पैसा लेता था, मुझे नहीं देता था कुछ भी। इसी दौरान हमारे पेट में बच्चा हुआ। तो मतलब जो हमारे पति ने दारू पी कर 4 बार का हमारे साथ जानवर तो क्या आपके पति का बच्चा था या उसके दोस्तों का बच्चा है? देखिए, जब हमें काट कर खाता था मेरे पति, तो दोस्तों को तो मतलब हमें इतना पता नहीं कि किसका है नहीं है, मुझे ये चीज़ का पता नहीं, लेकिन हाँ मेरा पति एक था, लेकिन इतना नहीं पता। आप प्रशासन के पास गए हैं? हम तो जो फिर दूसरे बच्चे यही कह दिया जो तुम्हारे बच्चे नहीं है, इसी कारण वो ना हमारे बच्चे को हत्या करने के उठा के ले गया शादी से बनाकर, जो हमें दोनों बच्चे को मार देंगे, हमारे बच्चे नहीं है तो हम मार ही देते हैं। प्रशासन के पास गए हैं? हम सब के पास गए, सारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक कंप्लेन दिए, किसी का हमारी सुनवाई नहीं हुआ। मेरे बच्चे को भी उठा के ले गया, पैसे देकर मेरे बच्चे को लेटरिन तरफ से शोषण किया, मेरे भाई ने किया। मतलब आपका खुद का सगा भाई आपके बेटे के मतलब पीछे की तरफ से जहाँ से लेटरिन करता है, हाँ, वहाँ से शोषण किया? हाँ, लेकिन वो भी, उस पर भी प्रशासन कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया। 12 साल का बच्चे को उठा के स्कॉर्पियो से गुड़गांव से लाया था, जब कोरोना का बीमारी चला था तभी। मेरे पति ने उसको ड्रग्स का दवाई खाने में तीनों माँ बेटा खिलाता था, अंदर अंदर हत्या करने के लिए। हम लोग को कुछ नहीं पता था, और खाना बच्चे को बिल्कुल लास्ट हालत हो गया था। मुझे घर में कैद कर दिया, बच्चे को उठा कर लेकर चला आया यहाँ पर। अब मुझे ताला लॉक करके अंदर रखा जाता था। अब मुझे ये कहा गया जो तुम अब पागल हो गए, पागल की दवाई खाना तो तुझे, दोनों बच्चे का तुझे भी हत्या कर देंगे। तो हम तो फिर किसी तरह हरिद्वार में हम गंगा जी में डूबने निकल गए। हम कहे अब नहीं जिएंगे, अब बच्चे को यहाँ लेकर आ गया। जब हम 1 साल वहाँ पर भीख मांग कर खाए, थोड़ा बहुत हमें लेटरिन तरफ शोषण किया, जिससे हमें अतरी पुतरी फट कर बाहर आ गए, हम चलने फिरने के काबिल नहीं रहे। तो फिर साल भर वहीं पर भीख मांग कर खाए और रहने लगे। फिर हम यहाँ पर बच्चे लेने जितने बार आई हैं, तो मुझे इसका बिहार में ये सुनते हैं यहाँ पर है, तो वो आएगा स्कॉर्पियो से उठा के ले जाएगा गाड़ी से, और 10 गुंडा है, वो दारू बेचने का मैन व्यापार है ही करते हैं, दारू बेचते हैं 10 आदमी मिलकर, 10-15 आदमी है, उसके पास 6 राउंड का पिस्तौल भी है। और वो पुलिस वाला, आप अपने ससुराल के थाने पर गए तो थाना प्रभारी आपको क्या बोले? हमें कहा जान से मरवा देंगे अगर थाना पर आई तो। मुझे मार खिलाया। एसपी साहब से मिले? एसपी से मिले, डीएसपी से मिले, डीआईजी से मिले, सबसे मिले। नीतीश कुमार का
पास 10 बार आया, अपॉइंटमेंट लेकर लालू प्रसाद से मिले, तेजस्वी से मिले, कोई नहीं होता, सब ऐसे बोलते हैं। यहाँ भी मिले थे एक मंत्री से, तो बोले कि डीएम के पास कॉल कर दिए, डीएम के पास जाओ, डीएम वहाँ का है, हमको ऐसे नहीं आते हैं अपॉइंटमेंट लेकर, कौन है ऐसे झूठ फूस कर बवाती है, चलो निकलो, और कह रहे अपॉइंटमेंट लो तो छुट्टी पर है, हम क्या कमाएंगे क्या खाएंगे, यहाँ पर कोई साधन रहने का था नहीं, ऐसे प्लेटफार्म पर 6 साल से थके खाते खाते हम थक गए हैं। 6 साल से 6 साल से हमारे, देखिए ये महिला जो है दरभंगा जिले की रहने वाली है और 6 साल से रोड पे इधर उधर भटक रही है। इनका आरोप है कि इनका पति अपने दोस्तों के साथ इनको देह व्यापार के धंधा करवाता था और उससे भी नहीं हुआ तो इनको बार डांसर बना दिया, सारा पैसा लेकर इसको घर से निकाल दिया। जब ये विरोध करती थी कि हम आपके दोस्तों के साथ नहीं रहेंगे तो रॉड धिपाकर इनके प्राइवेट पार्ट में डाल देता था ताकि ये विरोध ना कर सके। इस साजिश में इनके माता पिता भी इनके पति के सपोर्ट में ही था कि ताकि मेरी बेटी के साथ इस प्रकार करे, लेकिन इनके माता पिता, हालांकि ऐसे कोई भी मामला हो माता पिता बेटी के सपोर्ट में होते हैं, लेकिन यहाँ पर ठीक उल्टा है, माता पिता भी दामाद के सपोर्ट में है। इस महिला के साथ अन्याय पे अन्याय होते जा रहा है। मैं गया था अपने बच्चे को लाने के लिए, तो मुझे मेरे भाई ने कहा राहुल जा 10 लाख रुपया दे, और नहीं तो तुम्हारे बच्चे को हम हत्या कर देंगे, तुम्हारे को हवाले नहीं करेंगे, तुम्हारे घर वाला के देंगे, वो पागल का दवाई खिलाएगा, इसको हत्या कर देगा, लेटरिन तरफ से हम लोग शोषण करके तुम्हारे दोनों बेटा को मार कर तुम्हारे प्रॉपर्टी लेंगे। इतना दिन से तुम लोग के ऊपर जो हम पैसा खर्चा किए वो पैसा हमें चाहिए, और हम नहीं वो जो है हम थोड़े कहते थे, ये लोग हमें खाना खर्चा देता नहीं था कुछ भी, और जो भी मदद मांगना है। आगे आप क्या चाहती हैं? हम यही चाह रहे हैं जो हमारे बच्चे को लेटरिन तरफ शोषण किया, खाने की जगह पागल का दवाई खिलाया गया रांची से, 10-10, 20-20 हज़ार के इंजेक्शन दिया गया, और रहने में ड्रग्स का दवाई देता था। हमारे दोनों बच्चे को उठाकर हत्या किया, मुझे भी 5 बार किडनैपिंग करके घर में कैद करके हमारे साथ भी गलत तरह से लेटरिन रास्ते से शोषण किया, हाथ पाँव बांध का बेहोशी के इंजेक्शन लगाकर, बच्चे के साथ भी 10 आदमी मिलकर किया है और हमारे साथ किया है। तो हमारे बच्चे अगर जिंदा है तो बरामद करें, अगर मार दिया जिंदा है, इस लोग के ऊपर कहीं एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है, कहीं कार्रवाई नहीं हो रहा है, उल्टे हमें मतलब ढूंढ रहा है जान से मारने के लिए मेरे घर वाला, और गुंडा लगा रखा है 10। तो मैं भागते भागते थक चुकी हूँ 6 साल से, हर जगह नियम है, पुलिस वाला पैसा लेता है और मुझे ही उल्टा मारता है। गुड़गांव का थाना में भी मारा, यहाँ का थाना में भी मारा, बिहार का थाना में भी। यहाँ से थक जाती हूँ तो गुड़गांव के पास जाती हूँ जो गुड़गांव में कहीं न्याय मिल जाए, और गुड़गांव से थक जाती हूँ तो बिहार आती हूँ जो यहाँ शायद कहीं न्याय मिले। तो हम हर जगह से थके। नीतीश कुमार के दरबार में भी कितने बार गए, अपॉइंटमेंट लेकर झूठा दरबार खोल रखे हैं, कहीं नहीं मिलते। जितने बार आते हैं विधानसभा में है, इस बार बेंगलोर गए हैं, इस बार विदेश गए हैं, इस बार ये गए हैं, कहीं कोई नहीं सुनता है। एक बार मिले भी तो कहे डीएम के पास जाओ, डीएम का अपॉइंटमेंट लेकर आओ। हम अब अपॉइंटमेंट लेकर आए तो कह रहे छुट्टी पर है ये नहीं डीएम है भी, तो कहते हैं चले जाओ थाना, सीधे एसपी या डीएसपी नाम के लिए बैठे हैं, कहते थाना जाओ। हम गए नहीं, क्या साइन कर देते, कहते थाना जाओ, थाना पर जाए, क्या सही क्या हुआ ये, इसको हमारे सामने ने पुलिस वाला घनश्यामपुर थाना है जिसका नाम है अमित एसपी है, एसएचओ है, जो वहाँ पर तुरंत कॉल किया, उसी लोग को उठा के ले जाओ, तुम लोग हत्या कर दो, इसको क्यों बाहर छोड़ रखे हो। ऐसे हमारे न बुला लेते हैं थाना में, कहते कंप्लेन दर्ज करें, उस लोग को फोन कर देते उठा के ले जाओ। मुझे हत्या करने के लिए पुलिस वाला खड़ा हो गया, मैं भागते फिर रही हूँ। बताओ हम कहाँ नहीं आए। महिलाएं आखिर कब तक जुल्म सहती रहेंगी? महिलाओं के साथ हमेशा इस प्रकार के घटना घटते रहता है, हमेशा महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जाता है, जब विरोध करती है तो उसके साथ अन्याय होता रहता है। और भी लोग हैं इसे जानते हैं। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? अगर ये महिला के साथ हुआ है, ये सही हुआ है? नेता आम तौर पर कहते हैं कि हम न्याय दिलवाएंगे। आप बीजेपी के नेता है, जरा सा इधर से कीजिए। कहते हैं कि चुनाव जीतेंगे तो महिला को न्याय दिलवाएंगे। एक महिला जो पीड़ित घूम रही है उसके लिए कोई नहीं है। अच्छा, क्या सोचा जाए, यहाँ तो सारे के सारे गुंडा है। हम भी 1986 का आंगनबाड़ी में बहाल हुए हैं, गुंडागर्दी करके घर का देवरानी है बैठा दिया है। साथ बीजेपी से जुड़ी है, बीजेपी के झंडा लहरा रही है, तो ये झंडा से कहीं से न्याय नहीं मिलता है। न्याय मिलता है अभी तो उस महिला को इधर आइए, इधर इस महिला को
जब इस महिला का जब प्राइवेट पार्ट में लोहा धिपा धिपा के दागा जाता है, और जब तेजस्वी से मिलती है, नीतीश कुमार से या किसी से जब मिलती है तो कोई किसी का नहीं सुनता है। नीतीश कुमार तो दोगला है, वो लालू यादव दोगला है, उसका बेटा दोगला है, दोगला है। हम लोग कई बार नहीं करता है, तब किसी का सा इसको चाहे आप करें, लालू यादव को क्यों गाली दे रहे हैं? दे रहे हैं इसलिए हम आवेदन दिए थे वो मुख्यमंत्री को, उसके बाद ठीक है। तो आपका क्या हाल है? आपका मोदी ठीक है? मोदी हमारा ठीक है, उसके कोई भरवाचौर में ठीक नहीं है। इतना साल से महिला के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, कौन सुन रहा है? मोदी के पास नहीं गए हैं, मोदी मिलेगा सबसे। उसी हिसाब से मिले या नहीं मिले देखना तो सबको है। क्या आपको उम्मीद है कि आप नरेंद्र मोदी से मिलिएगा तो इंसाफ मिलेगा? नहीं, नरेंद्र मोदी से कहीं इंसाफ नहीं मिलते। नरेंद्र मोदी सब छोटे छोटे थाना खोल रखे हैं। प्रधानमंत्री जी अगर मेरे आवाज सुन रहे हैं तो ये बताइए, हम 4 बार कंप्लेन दिए हैं। कहाँ? राष्ट्रपति भवन में जाकर अपने हाथ से जाकर कंप्लेन दे कर आए हैं, स्पीड पोस्ट भी किए हैं, ईमेल भी किए हैं, जो कि हमारे कंप्लेन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। बाद में कहे 1 महीना रुको, अब मुझे वो दे दिए जो आपको कंप्लेन पुलिस वाला जो जैसे चिट्ठा दिया वैसे वो भी चिट्ठा दे दिया, आपको कंप्लेन पुलिस बंद कर दिया। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जो पुलिस करेगा वही होगा। तो आज क्यों दिए जो हम आपको कंप्लेन पर हम कार्रवाई करेंगे? क्यों खोल रखे? इतना चिट्ठा भर भर कर डेली कंप्लेन आता है वहाँ, अब मशीन से चेक करके अंदर करते हैं। और राष्ट्रपति भवन में हम 3 बार अपने हाथ से कंप्लेन दे कर आए हैं। मेरे पास सारा कागज है, प्रूफ है। और नरेंद्र मोदी ना सारे कागज रखते हैं, खाना से पैसे कमाते हैं। और ये नेता लोग ये झूठ फूस कर ड्रामा कर रखे हैं, लेडीज के लिए कहीं नहीं आ गई है। छोटे बच्चे 12 साल, एक 13-14 साल का बच्चे के साथ लेटरिन तरफ से शोषण करके एक पिता और 10 गुंडा मिलकर अपने प्रॉपर्टी के लिए बच्चे को हत्या किया है। पागल का दवाई खिलाकर, बेहोशी के इंजेक्शन सब देकर, जैसे दामने का कत्ल हुआ उसी तरह हमारे दोनों बच्चे का हमारे कत्ल कर हुआ है। हम मरे हुए इन आरती लेकर बच्चे के न्याय के लिए हम घूम रहे हैं, मतलब ये परेशान हो रहे हैं। हर जगह मैं अपना गुहार लेकर जाती हूँ, कहीं हमारे सुनवाई नहीं हो रहा है। मैं थक गई हूँ हर तरह से, न खाने का, न रहने का, न कुछ भी है। हम क्या करेंगे? अंतिम मुझे होता है जाकर नरेंद्र मोदी का कार्यालय के पास हम अपने जहर खा का हत्या मतलब प्राण दे दे, लेकिन वहाँ पर भी कुत्ते की तरह भगाते हैं, कोई कहीं नहीं सुनते। सिर्फ ना ड्रामा खोल रखे हैं। इंडिया में लेडीज के लिए महिला थाना खोल रखे हैं, जिस महिला थाना में डेली 10 लेडीज या 15 लेडीज डेली हमारे जैसा पीड़ित आते हैं और रोड पर बैठा कर रखते हैं, कहते हैं पागल है भागो। जो अकेले लेडीज है उसका कंप्लेन नहीं लिया जाता है, और जो 10 आदमी 5 आदमी आते हैं जैसे कि पैसे वाले लोग, घर का लोग जैसे कि ऐसे आते हैं, उसका कंप्लेन तुरंत ले लेते हैं। चलिए दोस्तों, जो इनके साथ हुआ है, आप सब जितने दर्शक हैं, आपका क्या कहना है? इन महिला को कैसे न्याय मिलना चाहिए? आखिर जो नेता झंडा उठा करके नौटंकी करते हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।